आज भूमि माफिया को द्वारा लगातार गरीबों को जमीन हड़पने की पूरी के पूरी कुछ ऐसे चीटर दलालों के द्वारा मिला करके और सदियों से उसको हजारों रुपया दे करके और उसकी जमीन हड़पने के काम किया जा रहा है। इस दलितों जितने लोग धरती पर, हमें ऐसा लगता है कि जितने भूमाफिया है ये धरती पर, उन्हें सारे के सारे इनकाउंटर कर देना चाहिए। स्पेशली ये भारत सरकार से मेरी मांग है कि अगर जिस तरह की SC ST OBC का भारत सरकार, राज्य सरकार कहती है कि जिस जमीन पर सन 2000 पूर्व से अगर उस जमीन पर पोजीशन कब्जा अगर किसी का है तो दफा 67 के अधिनियम के तहत इन्हें आबादी डिक्लेयर कर देना चाहिए। आज तक यहाँ का क्या मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कर क्या रहा है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर क्या रहा है कि आज तक इनके नाम से पट्टा नहीं की गई है। पोजीशन कब्जा तो है, पोजीशन कब्जा के आधार पर इनकी आबादी डिक्लेयर कर देना चाहिए कलेक्टर को, यहाँ का स्थानीय सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को। आज तक इन्हें पोजीशन कब्जा के आधार पर आबादी डिक्लेयर नहीं की जा रही है। हमारे साथ में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, सदियों से हनन हुआ है। आज भी ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में तमाम भू माफियाओं के द्वारा हमारे लोगों को, हमारा समाज को, दबे कुचले गरीबों को, जमीन, हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें दबाने की काम किया जा रहा है। और धमकियां हमें आती है कि सुशील पासी आपको बता देंगे। हमें उन्हें कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहे हैं कि 100 दिन भेड़ और बकरी की जिंदगी जीने से एक दिन शेर की जिंदगी जीने के लिए सुशील पासी आए हैं। अनुसूचित जाति में आते हैं, मगर जाति वर्ण व्यवस्था में बाबा साहेब आज हमें कुछ भी दिए हैं, ये बाबा साहेब की बदौलत दिए हैं। ये जो लोग, ये देश में लोग कहते हैं कि बहुत ही जो भूमिहार जाति लोग कहा करते थे कि यार जा रहा है, दिलदार जा रहा है, संभल के रहना है, और भूमिहार जा रहा है। ये देश में भूमिहारों की भूमिहीन कहने वाले लोग कहते हैं कि हम भूमिहीन हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो भूमिहार को जमीन इस भारत में है। क्यों है? क्योंकि एक काम तो ब्राह्मणों में हम देखे कि उन्होंने SC ST OBC को उन्होंने मंदिर और घंटा हिलाने का ज्ञान दिया, और अपने बाबा साहेब ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो जितना ही पिएगा उतनी दहाड़ेगा। इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया और इन लोगों ने IAS से जज कलेक्टर बनने का काम किया। अब बन करके इन लोगों ने हमारे जमीन को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये भूमि माफियाओं को मैं कहना चाहता हूँ बक्सर जिला में कि अपना भूमि माफियाओं, तुम्हारी काटा, तुम्हारी पिस्टल, तुम्हारा राइफल तुम्हारा पिछवाड़ा में डाल दिया जाएगा। अगर ये देश में संविधान है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान है और देश संविधान से चलता है। पर्चा मिलेगा कि नहीं? पर्चा मिलेगी। आज के बाद यहाँ से जितने भू माफियाओं है उनको ऐलान करता हूँ बक्सर जिला में बड़का ढकाई से कि इनकी अगर किसी ने पत्ता तोड़ने का काम कर दिया तो उन्हें जिला में रहने नहीं देंगे। सुशील पासी का वादा है, या तो सुशील पासी का इनकाउंटर करवा दो या तुम्हें फर्जी मुकदमा करवा करके जेल भेजवा दो, मगर तुम्हारी जेलों में ताकत देख लेंगे कि कितनी है। सदियों से तो बैकवर्डों को भेजा गया जेल, सदियों से तो SC ST OBC को जेल भेजा गया। आज भी देख सकते हैं कि ये गरीब परिवार है, इनके बच्चे को देख सकते हैं कि यहाँ का शिक्षा अधिकार पदाधिकारी क्या करते हैं। यहाँ के महिला जो अध्यक्ष बने लोग हैं आयोग का, क्या आज तक महिला अध्यक्ष आयोग का क्या इनको आकर के दुख? आप लोग महिला अध्यक्ष कभी आई है आयोग का अधिकार आपको बताने के लिए आई है? नहीं सर, कभी नहीं आई है। कभी सरकारी कर्मचारी आया है आप लोग के पास कोई अधिकार बताने के लिए? शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका अधिकार क्या है, कोई आया है? ना सर। आप देख सकते हैं कि ये संविधान में है कि अगर उस व्यक्ति को आपको घूम घूम के जा करके अधिकार बताना है, इनको भारत सरकार की योजना बताना है, शिविर लगाना है, इनको शिक्षा देना है। अधिनियम 2009 लोकसभा से बिल पारित हुआ और हर राज्य में हुआ कि लागू करो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यही बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2001 के तहत एडमिशन लेने का है कि जहाँ 100 बच्चे पढ़ेंगे वहाँ 25 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। आज बता दीजिए कि आप लोग, ये लोग पढ़ते हैं? आप प्राइवेट में जाती हैं बेटा पढ़ने? आप लोग प्राइवेट को जानते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 जानती हैं? आप समझ सकते हैं कि इन्हें सदियों से तो जातिगत शोषण की गई। ये जाति वर्ण व्यवस्था में जात का धोबी है। ये ब्राह्मणों ने कहता था, ब्राह्मण समुदाय के लोग, कि धोबी के पानी छुआ हुआ नहीं पीना चाहिए। और आज इनकी घर और जमीन लूटी जा रही है
क्या जमीनों में छुआछूत नहीं है? क्या इनके जो लोग हैं आकर के कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से ज़मीन नहीं खाली करोगे तो तुम्हारे बेटी बहन को उठा करके लेकर के जाएंगे। इस दबंगों को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, सुपरिटेंडेंट को कहना चाहता हूँ, पुलिस सब सुपरिटेंडेंट बक्सर को डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को मैं कहना चाहता हूँ कि तत्कालीय भूमि माफियाओं पर कार्रवाई करने का मैं मांग करता हूँ। अगर इनकी तत्काली पता नहीं करता है, इनकी जांच नहीं होती है कि जितने यहाँ देख सकते हैं कि भूमि माफियाओं के द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा है, इनको जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ठीक देख सकते हैं पत्रकार साहब कि मेन हाईवे से ये NH है, ये पटना जाने वाला NH है पत्रकार साहब। अब ये तो भूमि माफियाओं को दिख रहा है 50 लाख रुपए काठा, अच्छा समझ रहे? और उनको पता नहीं है कि उनका दिख रहा है पैसा। अरे उनको पता नहीं है कि उनका पिछवाड़ा पर पड़ेगा फाटा। आप समझने की जरूरत करिए भूमि माफियाओं को कि उनको जो 50 लाख रुपए काठा दिख रहा है उनके पिछवाड़ा पर पड़ेगा पाटा। उनको समझ जाइए, जिन लोगों ने इनको परेशान करने का काम करेगा तो सुशील पासी पहले आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये अरे मानव अधिकार है देश में, मानव अधिकार लोग मानने की जरूरत नहीं। पुलिस का वर्दी का डर दिखा करके इन लोगों ने जमीन को कब्जा करवाने का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जमीन के राजस्व के मामला में पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, मगर भूमि माफियाओं के द्वारा इन लोगों ने फर्जी DCLR के यहाँ मुकदमा कर करके इनको पता भी नहीं लगता है, एक तरफा ऑर्डर करवा करके, क्योंकि DCLR तो जानता है कि वो कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, वो उसके द्वारा तो माल दे करके SDM के द्वारा DCLR के द्वारा माल दे करके और ऑर्डर करा लिया जाएगा। उस ऑर्डर के आधार पर पुलिस को बुला करके इन लोगों ने ज़मीन कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन्हें मैं कहना चाहता हूं कि सुनने में आ रहा है कि न्यायालय में भी मुकदमा उन लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये न्यायालय की मामला नहीं है, ये सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का मामला है, SDM का मामला है। राजस्व का मालिक, राजस्व का कर्मचारी अगर कोई होता है तो सर्कल ऑफिसर CO होता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है और DM होता है। ये DM के काम है पहला इनके तत्कालीन इनके नाम से पता किया जाए, इनके नाम से तत्कालीन आबादी डिक्लेयर करा जाए। इसी के लिए भूमि अभिलेख है ना, भूमि अभिलेख क्यों बनाया गया? इसी के लिए बनाया गया कि शोषित पीड़ित लोग रहेंगे तो इनको अगर ज़मीन नहीं है तो 3 कट्ठा इनको 3 डिसमिल इनको तक काम अनाउंस भी किए हैं कि जमीन देंगे। हाँ, 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा पर व्यक्ति को। अरे 3 डिसमिल का 3 बीता भी जमीन देने के लिए लोग नहीं है तैयारी। और जो लोग बसा है इतना आबादी देख सकते हैं, उजाड़ने की उजाड़ने का काम चल रहा है, उजाड़ने के पुलिस षड्यंत्र चल रही है। यहाँ पर मैं बड़का ढकाईच में मैं कई महीनों से नहीं कई सालों से देख रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर घर बना करके ये आबादी के रूप में है। आबादी उजाड़ नहीं सकते हैं। SC ST को सन 2000 पूर्व से अगर कोई बसा है तो कोई नहीं हटा सकता है। अगर वो बस भी गया है, कल भी बस गया है तो उसे हटाने की पावर नहीं है। मैं यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्कालीन भूमि माफियाओं के द्वारा जो जमीन इनका अधिग्रहण करने का षड्यंत्र चल रहा है उन पर कार्रवाई हो और इनकी जो सारा अधिकार है, भारत सरकार की योजनाएं हैं, इनको सब का सब 1 महीना के अंदर शिविर लगा करके नहीं बताया गया तो हम मानव अधिकार को और SC ST आयोग को लेटर लिखने का काम करेंगे। तो देखिए, ये जो मानवाधिकार है और ये जो SC ST है वो अपने जो दलित भाई हैं, जो दलित लोग हैं, उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है। और सुशील जी साफ साफ बोल दिए कि अगर इनके घर का एक पत्ता भी गायब होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर आकर के इनके सुरक्षा और प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।